हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं? तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ, एकदम शानदार हूँ, आपको पढ़ाने के लिए आ गया हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले छोटी छोटी चीजें मैं आप लोगों को बताता हूँ और कोशिश करता हूँ सिखाने की। ये बात आप लोग ध्यान रखना, अगर कहीं पर भी अपने पास ए अनुपात बी बराबर, मान लो अपने पास ए और बी का जो रेशियो दिया हुआ है वो 2:3 दिया हुआ है, और अपने पास यहाँ पर या ऐसे इस फॉर्म में लिखा हुआ है ए बाई बी इक्वल्स टू सी बाई डी इक्वल्स टू ए बाई एफ बराबर अपने पास 2:3 है, 2:3 अगर है यहाँ पर, और हम लोगों से पूछा जाए कि आप लोग एक बात बताइए कि यहाँ पर 2a, या अपने पास यहाँ पर या ये लिख देते हैं 2a प्लस 3c प्लस 4e अपॉन अपने पास यहाँ पर 2b प्लस 3d प्लस अपने पास 4f, इसका मान क्या होगा? ऐसा अगर कभी भी हम लोगों से पूछता है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मैं शानदार हूं, अब पढ़ने की कोशिश करते हैं। थोड़ी सी मैं आपको थ्योरी पढ़ाता हूं और फिर हम लोग क्वेश्चंस करने की शुरुआत करते हैं। पहली फाइल मैं आप लोगों को करवा चुका हूं, अब 2 नंबर और 3 नंबर जो फाइल है वो आज की क्लास में हम लोग करने की कोशिश करेंगे। छोटे छोटे आसान आसान क्वेश्चंस इन फाइल्स में है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन आसान चैप्टर होता है, आसानी से आप लोग समझ जाओगे, कहीं पर कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। समझते चलो। यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है ध्यान से समझने की कोशिश करना भाई। ए बाई बी, सी बाई डी और ई बाई एफ। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जब भी अपने पास लिखना हो इस टाइप से, ए का मान आप लोग 2 रख सकते हो, तो 2 इंटू अपने पास 2 होगा। इसका मान आप लोग 2 रख सकते हो, सी का मान भी, और इसकी वैल्यू भी आप लोग 2 रख सकते हो। अपॉन में अपने पास यहाँ पर लिखा हुआ है 2 इंटू अपने पास 3 होगा, 3 इंटू अपने पास डी का मान भी 3 है और एफ का मान भी अपने पास 3 है। तो ऊपर वाले को सोल्व करने पर अपने पास हो गया 4 प्लस 6 प्लस अपने पास 8 अपॉन नीचे 6 प्लस 9 प्लस अपने पास 12। तो ऊपर तो हो गया अपने पास 18 और नीचे सोल्व करने पर हो गया अपने पास 27। तो क्या अपने पास जो आंसर आ गया है वो क्या 2/3 आ गया है? क्या आप कहोगे बिल्कुल 2/3 आंसर आ गया है, ये अपने पास आंसर आ गया है। अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे आप लोग एक बात बताओ सभी बच्चे मिलकर, क्या अपने पास इस प्रकार से आ गया? एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए किया है, दूसरा क्वेश्चन अगर ऐसे अपने पास आ गया ए प्लस अपने पास बी प्लस अपने पास यहाँ पर ई है, और नीचे की तरफ अपने पास लिखा हुआ है मान लो 2b प्लस 3d प्लस 4f, तो इसकी वैल्यू अपने पास क्या होगी? चलिए आप लोग इस चीज को सोल्व करने की कोशिश करो और मुझे आंसर बताओ सभी लोग मिलकर। पहले मुझे आंसर बताइए, फिर धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्प्राउस उमेश, थोड़ा सा अगर ऐसी कोई दिक्कत हो तो अपने नंबर पर कॉल कर दिया करो भाई, सारे ही काम मुझसे करवाने के बजाय। तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, जितने भी बच्चों का आंसर सी एंड डी है, 7 को एग्जाम है, मार्क्स नहीं बढ़ रहे, हेल्प में 7 को कहीं का एग्जाम है। तो यहाँ पर सारे लोग एक चीज ध्यान रखना, अगर कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन में आपका आंसर अगर सी एंड डी है तो अपने पास बिल्कुल ठीक है। जैसे आप लोग ऐसे नहीं लिख सकते कि यहाँ पर आप लोग दो दो और अपने पास 2 लिख दो, और यहाँ पर आप लोग जो लिख देते हो वो 2 इंटू 3 प्लस अपने पास यहाँ पर 3 इंटू 3 प्लस 4 इंटू अपने पास 3 लिख दो। ये गलत हो जाएगा कि ऊपर 6, नीचे अपने पास 6, 9 और 12 27। तो जो अगर आप लोग 2/9 अपने पास यहाँ पर साफ साफ गलत हो जाएगा। सर यहाँ तो गलत नहीं हो रहा था, यहाँ तो आंसर बिल्कुल ठीक था 2/3, और वहां पर गलत हो गया, ऐसे क्यों? तो यहाँ पर ये चीज आप लोग ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग याद रखना कि अगर ऐसा अपने पास है ए अपॉन बी, इसका कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझना है, जो मैं आपको बेसिक चीजें ताकि आपकी क्लियर हो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं। अगर ए अनुपात बी अपने पास 2 अनुपात अगर 3 है, तो ए और बी का जो रेशियो है अपने पास 2:3 है, तो इसको आप लोग मानोगे ये अपने पास 2x है और ये अपने पास 3x है। यहाँ पर सी और डी को अब रेशियो तो 2:3 होगा, लेकिन कल भी मैंने बताया था जब ए बी और सी में कोई रिलेशन है ही नहीं, तो आप इसको 2x और 3x नहीं मान सकते, क्योंकि अलग भी हो सकता है।
तो 2y और 3y, और e और f का जो अपने पास रेशियो है वो 2:3 अगर अपने पास है तो यहाँ पर आप लोग 2z और 3z इस प्रकार से आप लोग रख सकते हैं। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो यहाँ पर अपने पास जब वैल्यू पुट करने जाओगे, यहाँ पर आप लोग यहाँ पर वैल्यू पुट करोगे, ए की जगह आप लोग 2x रखोगे। ध्यान से समझना, ए की जगह जब आप लोग 2x रखोगे और सी की जगह जब आप लोग 2y रखोगे और डी की जगह जब आप लोग 2z रखोगे, ई की जगह 2z रखोगे, बिल्कुल ठीक है, ऐसे आप लोग यहाँ पर पुट कर सकते हैं। अपॉन नीचे की तरफ जो अपने पास आएगा, b की जगह आप लोग 3x रखिए, 2 इंटू बी की जगह आप लोग 3x रखोगे, यहाँ पर 3 इंटू डी की जगह भी आप लोग 3y रखोगे, और ये अपने पास इसकी जगह आप लोग 3z रखोगे। तो ऊपर से अपने पास 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है तो बचेगा 2x प्लस 3y प्लस अपने पास 4z, और यहां से भी अपने पास नीचे से 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 कॉमन आ रहा है तो बचेगा 2x प्लस 3y प्लस अपने पास 4z, और ये अपने पास कट जाएगा तो आपको वैल्यू पुट करने की जरूरत है नहीं, ये कट गया तो आंसर अपने पास आ गया 2/3, इसलिए अपने पास ये आंसर आ गया। जबकि उस क्वेश्चन की अगर आप लोग बात करोगे कि सर इसमें हमारे पास ऐसे आंसर क्यों नहीं आ रहा है, तो जब अपना अपने पास आंसर ये वाला निकालोगे, ये जो अपने पास यहाँ पर लिखा हुआ है 2 इंटू अपने पास यहाँ पर जब 2x रखोगे, ये अपने पास 2 इंटू 2y रखोगे, और ये अपने 2y क्यों रखोगे, 2x ही रखोगे, एक ही जगह 2x रखोगे, ये 2y रखोगे, और ये अपने पास 2z रख दोगे, और नीचे जब आप लोग 2 इंटू यहाँ पर आप लोग 3x रखोगे, यहाँ पर अपने पास 3y रखोगे, और यहाँ पर अपने पास 3z रखोगे, तो ऊपर से 2 कॉमन आ गया तो बचेगा x प्लस वाई प्लस जेड, और नीचे से अगर अपने पास 3 कॉमन ले लोगे तो अब की बार बचेगा 2x प्लस 3y प्लस 4z। अब की बार मुझे बताइए क्या ये कट रहा है क्या? आपको बिल्कुल नहीं कट रहा, तो x और y में बचा रह जाएगा, इसलिए हमारा जो आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो कांट बी डिटरमाइन होगा, हम लोग निर्धारित नहीं कर पाएंगे। हाँ और ना बताइए क्या ये बात सब लोग समझ पाए हो क्या कि आंसर कब हम लोग निकाल सकते हैं? जब a और b हो, फिर b और c हो, तब तो बात कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लो कहीं पर गिवन इस प्रकार से है a अनुपात b बराबर 2:3, कल की क्लास में मैंने समझाया था, और फिर b और c दिया हुआ आगे 4:5, तब तो आप आसानी से रेशियो बना लोगे a b और c का, तीनों का रेशियो 8, 12 एंड 15, जैसा मैंने आप लोगों को कल बताया था। लेकिन यहाँ तो b है ही नहीं, यहाँ तो अपने पास a और b है, और फिर अचानक से b तो है ही नहीं, c और d है, फिर अचानक से e और f है। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग ध्यान रखना। कहीं पर अगर मैंने कोई गलत लिख दिया है तो आप लोग देख लेना, लेकिन इसका आंसर होगा अपने पास कांट बी डिटरमाइन, ये हम लोग निर्धारित नहीं कर पाएंगे। निर्धारित कब कर पाएंगे ये चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं इनका कोफिशिएंट अगर सेम है, जैसे यहाँ पर a का कोफिशिएंट 2, 3 और 4 है, नीचे भी 2, 3 और 4 हो, तब तक तो आप लोग इनको सोल्व कर पाओगे, अपना आंसर आ जाएगा। और फिर आंसर पूरा सोल्व नहीं करना आपको, जब सेम हो तो आंसर यही होता है 2/3, बाकी सारी चीजें कट जाएंगी, तो आंसर कितना होगा 2/3 आंसर होगा। और जब अपने पास कोफिशिएंट सेम नहीं हो तो फिर आंसर नहीं निकाल सकते, आंसर कांट बी डिटरमाइन होगा। मैं फिर समझा देता हूं, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कभी भी अगर अपने पास ऐसा दिया हुआ हो, जो नहीं बच्चे समझ पाए उनको मैं फिर बताता हूं, a/b है, फिर c/d है। कुछ बच्चे लेट आते हैं भाई, टाइम पर आप लोग आया करो, नहीं तो फिर आप लोगों को प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। ये जो अपने पास लिखा हुआ है, ये अपने पास लिखा हुआ है, कहीं पर अगर हम लोगों से पूछे 2x या कोई भी संख्या दी हुई हो, 5x प्लस 7y, 5x क्यों, अपने पास a b c में है 5x, 5a प्लस 7c प्लस 9e, और नीचे हम लोगों से पूछा है 5b प्लस अपने पास यहाँ पर 7d प्लस अपने पास यहाँ पर 9f। अगर इनका कोफिशिएंट a c e का जो कोफिशिएंट है 5, 7, 9 है, नीचे भी 5, 7, 9 है, तो इसका आंसर आ जाएगा, और इसका आंसर कितना आएगा 3/4, 3/4। मैं ये समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूं, अगर आप लोग समझ पाए हो तो। दूसरा अपने पास ये जो दूसरा अपने पास लिखा हुआ है, सेकंड में आपको ये बता रहा हूं, अगर यही क्वेश्चन, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे करते हैं कि a का मान 3, c का मान 3 और e का मान 3 और नीचे 4 रख के सोल्व कर लेता है, जबकि अगर यही क्वेश्चन ऐसे आ जाए 2a प्लस 7c प्लस अपने पास 4e और अपने पास नीचे आ जाए 2b प्लस अपने पास 7d
प्लस अपने पास यहाँ पर 9f अगर आ जाए तो अब की बार यहाँ पर क्या कोफिशिएंट सेम है क्या? इसका कोफिशिएंट तो सेम है 2 और 2 बिल्कुल ठीक है, 7 और 7, लेकिन यहाँ चेंज हो गया। जैसे ही कोफिशिएंट सेम नहीं होगा तो फिर हमारा आंसर होगा कांट बी डिटरमाइन। हम लोग क्वेश्चन को निर्धारित नहीं कर पाएंगे, ये चीज याद रखना, इसको आप लोग याद रखना। बोलिए सही है क्या? गौरव श्रीवास्तव, यहाँ पर अपने पास मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, जो इसका मल्टीप्लाई में होता है ना, गुणा में होता है, वो अपने पास सेम होना चाहिए। दोनों जगह सेम होगा तो ही आप लोग कर पाओगे, नहीं तो हमारा आंसर होगा कांट बी डिटरमाइन। अब सर कांट बी डिटरमाइन क्यों होगा? उन बच्चों के लिए शुरुआत मैंने यहीं से की, इसलिए होता है कांट बी डिटरमाइन क्योंकि जैसे ही आप लोग वैल्यू पुट करते हो 2:3 तो 2x और 3x, सी और डी का मान रियल वैल्यू 2y 3y और 2z और 3z। तो जैसे आप लोग जब ये अपने पास इसका गुणा जो संख्या है, गुणा में जो संख्या है वो अपने पास सेम अगर होगा तो जैसे आप लोग रख के देखोगे तो सभी जगह से 2 कॉमन ले लो ऊपर से। जैसे यहाँ पर ये रख के देखो, ऊपर वाला छोड़िए, ये यहाँ पर रखा 2x 2y 2z, 3x 3y 3z, तो ऊपर से 2 कॉमन, नीचे से 3 कॉमन, तो कोफिशिएंट सेम होता है। ये मल्टीप्लाई में अगर संख्याएं सेम है तो कट जाएगा, मल्टीप्लाई में संख्याएं अगर सेम नहीं है तो फिर ये और ये नहीं कटेगा, तो ऊपर भी एक्स वाई जेड की टर्म बची रह जाएगी, नीचे भी एक्स वाई जेड की टर्म बची रह जाएगी। इसलिए आंसर अपने पास कांट बी डिटरमाइन होता है। फिर भी अगर नहीं समझ में आया तो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, आप तो इस चीज को याद कर लो। ये जो गुणा में संख्या होती है 5 7 9, ये बराबर बराबर है तो सोल्व कर सकते हो और आंसर 3/4 ही होगा। नहीं है तो अपने पास यहाँ पर ये आ जाएगा। बोलिए ठीक है क्या? ऑर्डर ऊपर वाला ही होगा, नीचे कुछ भी हो सकता है राजन कुमार। अगर ऐसे भी अपने पास हुआ 2a प्लस अपने पास 7c प्लस अपने पास 4e, और यहाँ पर अगर आप सोचो कि यहाँ पर आ जाए अपने पास 7b, अपने पास यहाँ पर 7, अपने पास 2d या अपने पास 4d प्लस अपने पास 2f, तो भी अपने पास आंसर कांट बी डिटरमाइन ही होगा। इसका a का अगर 2 है तो यहाँ पर अपने पास नीचे भी 2 चाहिए, 7 है तो 7 चाहिए, वो सेम ही होना चाहिए। ऐसे होगा तो भी हमारा आंसर कांट बी डिटरमाइन होगा। हम लोग निर्धारित नहीं कर पाएंगे क्योंकि वहां से कोई संख्या अपने पास कॉमन नहीं आएगी। एक तो अपने पास ध्यान रखना कि यहाँ पर कोफिशिएंट सेम होना चाहिए और एक ऊपर और नीचे पावर भी सेम होनी चाहिए। कभी ए स्क्वायर सी स्क्वायर ई स्क्वायर कर दे तो नीचे भी सभी की पावर कितनी होनी चाहिए? 2 ही होनी चाहिए, याद रखना। यहाँ पर अपने पास इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। एक छोटी सी बात क्या याद रखें सर? ऐसे क्वेश्चंस में अपने पास 3/4 दिया हुआ तो आंसर 3/4 ही हो जाएगा। ये छोटी सी बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कब? जब इनका जो गुणा कर रहे हैं, ए का गुणा बी का गुणा और सी की जो संख्या लिखी हुई है साथ में, इसके ए के नजदीक जो संख्या लिखी हुई है, सी के नजदीक जो संख्या लिखी हुई है, ई के नजदीक जो संख्या लिखी हुई है, वो अगर सेम है तो आंसर यही हो जाएगा। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। पहला पॉइंट मैंने ये आपको समझाने की कोशिश की। यहां पर दूसरा जो पॉइंट है, आज की क्लास में मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं? दूसरा पॉइंट मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, अगर कभी भी किसी संख्याओं में, जैसे दो संख्याओं का रेशियो अपने पास a और b का जो रेशियो है वो मान लीजिए 2:3 है। ए और बी का रेशियो अगर 2:3 है और कहे कि हम लोगों ने क्या किया, प्रत्येक संख्या में 10 ऐड कर दिया, इसमें भी हम लोगों ने 10 ऐड कर दिया और इसमें भी हम लोगों ने 10 ऐड कर दिया, तो हमारा जो रेशियो बना ऐड करने के बाद वो रेशियो बनता है अपने पास 4:5। इसमें भी आपने दो में, इसमें भी 10 ऐड किया, इसमें भी आपने 10 ऐड किया, तो जैसे आपको पता है कि रेशियो जब भी आप लोग यहाँ पर ऐड करते हो संख्याओं में तो रेशियो सेम नहीं रहता, रेशियो बदल जाता है। तो ऐसे क्वेश्चंस करने का तरीका या कॉन्सेप्ट अपने पास, ये क्वेश्चन 3 तरीके से आ सकता है। सबसे पहले आप लोग मुझे बताओ, इस चीज को आप लोग मानना 2x रियल वैल्यू, क्योंकि कुछ भी जोड़ना है तो आपको रियल वैल्यू में ही जोड़ना है। तो यहाँ पर अपने पास 2x में आप लोग 10 जोड़ोगे और आप लोग यहाँ पर 3x में भी अगर आप लोग 10 जोड़ते हो, तो मुझे एक बात बताइए, क्या अपने पास रेशियो, नया जो रेशियो हो गया है, जैसे ही ऐड करोगे तो बराबर में 4:5 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करना, तो यहाँ पर आप लोग लिखोगे 10x। मैं कुछ भी दिमाग नहीं लगा रहा हूँ, सीधा सीधा जो भी वैल्यू यहाँ पर है उसको हम लोग बेसिक से सोल्व करते हुए जा रहे हैं, ये इधर आ जाएगा। तो अपने पास 10 बराबर, अगर अपने पास 2x है तो x का जो मान होगा वो कितना होगा? 5, और x की वैल्यू जो 5 आई है उसको यहाँ पर पुट कर दो। 5 यहाँ पुट करोगे तो ये पहली संख्या अपने पास 10 आ जाएगी और दूसरा नंबर पूछे तो अपने पास 15 आ जाएगा।
हाँ और ना बताइए, क्या प्रत्येक बच्चा इस चीज को समझ पाया है क्या? एक बार बताओ मुझे। उम्मीद है 10 और 15 मैंने कहीं पर कोई दिमाग लगाया नहीं है, बिल्कुल बेसिक सी चीजें मैंने आपको पढ़ाई हैं, ताकि अपने पास नहीं गौरव श्रीवास्तव इसमें कुछ नहीं दिया हुआ, सारी चीजें आप सोच सोच के लिख रहे हो भाई। ये यहाँ से ऊपर वैसे क्वेश्चन में गिवन है 2 3 10 10 4 5, यहाँ पर इतनी तो चीजें आप समझो भाई, आप एसएससी के स्टूडेंट हो, कॉमन सेंस थोड़ा सा काम में लो, ये तो समझ जाओ यहाँ पर। या बाकी थोड़ी देर रुकिए, क्वेश्चन में आप डायरेक्ट आना ताकि आपको पता हो कि क्या क्या अपने पास गिवन है। तो यहाँ पर अपने पास रियल वैल्यू कल की क्लास सत्य में आप देख कर आओ और उसको कम से कम 25 से 30 बार देखो, अगर ये बात आपको समझ में नहीं आई है तो। मैं एक बार फिर कोशिश करता हूं, क्या पता आपका अचानक दिमाग चलना शुरू हो, लेकिन ये बात अगर समझाने के बाद आपको नहीं समझ में आई है तो आप कल की क्लास जरूर देख कर आओ। 25 से 30 बार लक्ष्य रखो एक दिन में। 2:3 दिया हुआ है, इसमें भी 10 जोड़ा, इस नंबर में भी 10 जोड़ा, तो नया रेशियो बन गया 4:5। ये हम लोगों को गिवन है। यहाँ पर ये वाला जो अपने पास लिखा हुआ है, इसमें आप लोग 2x ऐड करोगे रियल वैल्यू के लिए। इसको मैंने 2x मान लिया है, इसको मैंने 3x मान लिया है। 10 10 ऐड कर रहे हो, 10 ऐड कर दिया, 10 ऐड कर दिया, नया रेशियो 4:5 बन रहा है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके x का मान पुट कर लिया, सोल्व कर लिया, अपने पास आंसर आ गया। यहाँ पर एक चीज जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अपने पास ऐसा अगर है, यहाँ पर a और b का रेशियो 2:3 है, और यहाँ पर इसमें भी हम लोग 10 ऐड कर रहे हैं और इसमें भी आप लोग 10 ऐड कर रहे हो, तो नया जो रेशियो अपने पास बन रहा है, वो नया रेशियो अपने पास बन रहा है 3:4:5। ये ध्यान रखना, क्वेश्चन में गिवन है यहाँ तक। तो अपने पास कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन अगर आता है तो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट सोचिए कि यहाँ पर डिफरेंस कितने का है, 2 का। जब इक्वल इक्वल या तो जोड़ते हो या घटाते हो, तो यहाँ भी अंतर 2 का है और यहाँ भी अंतर 2 का है। तो जब भी दो बराबर डिफरेंस है दोनों जगह, यहाँ भी 2 का अंतर और यहाँ भी 2 का अंतर, दोनों जगह बराबर अगर डिफरेंस है, तो मुझे एक बात बताइए, 2 की वैल्यू अगर अपने पास 10 है तो 1 का मान कितना होगा? तो आप बोलोगे सर 1 का मान होगा 5। 1 की वैल्यू अपने पास 5 होगी, 1 की वैल्यू 5 होगी, तो 2 की वैल्यू कितनी होगी? 2 की वैल्यू है 10, और 3 का मान कितना होगा? तो 3 का मान होगा 15। ये अपने पास आंसर आ गया है, डायरेक्ट आप लोगों को सोचना है। यहाँ पर मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से समझना। ए और बी के काम कर सॉरी, ए और बी दो संख्याएं हैं, ये अपने पास 2:3। नया क्वेश्चन लिख देता हूं, फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं। इसमें जो सबसे आसान क्वेश्चन होता है, जब अपने पास इक्वल इक्वल या तो ऐड करते हो या इक्वल इक्वल आप लोग घटाते हो, ये चीज याद रखना। यहाँ पर अपने पास कहीं पर लिखा हुआ है रेशियो है 4:7, और यहाँ पर प्रत्येक नंबर में आप लोगों ने मान लो 20 ऐड किया, इधर भी और इधर भी 20 ऐड किया, तो नया जो रेशियो बन गया वो मान लो बन गया 5:8। तो अगर आप लोग इक्वल इक्वल ऐड कर रहे हो, तो कभी भी अगर इक्वल इक्वल आप लोग ऐड कर रहे हो, तो यहाँ पर अपने पास डिफरेंस कितने का है? 1 का, और यहाँ पर डिफरेंस कितने का है? 1 का डिफरेंस है। दोनों जगह अगर बराबर है तो डायरेक्ट आप लोग देख सकते हो, 1 का मान अगर 20 है तो मुझे बताइए 1 की वैल्यू 20 है तो 4 का मान कितना होगा? 80, और 7 की वैल्यू कितनी होगी? 140। हाँ और ना बताइए, बिल्कुल आसान चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ, क्या आप लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? पहला पॉइंट मुझे सभी लोग मिलकर बताओ, हाँ और ना, कि ये चीज आपके समझ में आ गई है क्या? यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं कि बराबर बराबर वैल्यू हम लोग ऐड करते हैं या बराबर बराबर वैल्यू हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं। दूसरा, अगर कभी भी अपने पास ऐसा अगर हो, ध्यान से समझने की कोशिश करना, इस प्रकार से है, अपने पास कोई भी जो रेशियो है वो 3:5 है, दो संख्याएं हैं ए और बी, और अपने पास ये जो अनुपात बन गया है ये 5:, अपने पास मान लीजिए ये बन गया 6। यहाँ पर इस प्रकार से अपने पास है कि पहले अपने पास 3:5 था, और जैसे ही हम लोगों ने ये किया, अपने पास रेशियो बन गया है 5:6। तो ये अपने पास 10 और 12, तो यहाँ पर मान लो आपने बराबर बराबर ऐड किया है, 5 और 6 बन गया, इसमें भी 14 ऐड किया, इसमें भी 14 ऐड किया, तो रेशियो बन गया है 5:6 मान लीजिए। ऐसे क्वेश्चन है, यहाँ तक पूरा क्वेश्चन में गिवन है। ये भी अब तो बच्चों को बताना पड़ता है भाई,
ये इतना गिवन है, ये बात आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। तो हमारा क्वेश्चन करने का तरीका क्या होगा, हमारा कॉन्सेप्ट क्या होगा, हम लोग क्वेश्चन करने के लिए क्या करते हैं, जब भी आपको कुछ ऐड करना पड़े तो यहाँ पर ये अपने पास लिखा हुआ है 3x और ये लिखा हुआ है कितना 5x, ये इसकी रियल वैल्यू 3x मान लो, इसकी रियल वैल्यू 5x मान लो। यहां पर अपने पास तो 3x में जब भी जोड़ना पड़े तो रियल वैल्यू में आपको जोड़ना पड़ेगा 14 जोड़ रहे हो, और इसमें भी आप लोग क्या कर रहे हो 5x में भी 14 जोड़ रहे हो, और 14 ऐड करते ही जो रेशियो बन गया वो 5:6। ये क्वेश्चन में पहले से गिवन है, ध्यान रखना आप लोग। इससे ऊपर क्वेश्चन 3:5, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, दोनों में 14 ऐड करने पर रेशियो बन गया 5:6। तो वो संख्याएं आप लोग बताइए, ऐसा हम लोगों से पूछता है। तो आप लोग यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करोगे तो ये अपने पास हो गया 18x प्लस अपने पास 84 बराबर अपने पास 25x प्लस अपने पास 70। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है, x को एक तरफ लेकर जाओगे तो 7x बराबर अपने पास 14, एक तरफ विदाउट x लाओगे तो x का मान सोल्व करने पर आ गया 2, और x का मान अगर 2 आ गया है जो कि आप लोग यहाँ पुट कर दो, 2 यहाँ पुट करोगे तो ये संख्या आ जाएगी 6, और 2 यहाँ पुट करोगे तो ये संख्या कितनी आ जाएगी 10। ये अपने पास क्वेश्चन का आंसर आ गया है। पहला नंबर 6 है और दूसरा नंबर पूछे तो 10 है। इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है 6 और 10। दूसरा मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से समझना। अगर डायरेक्ट सोचना है, कभी भी बैठकर अगर चीजें डायरेक्ट सोचना है तो देखिए मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। पहला रेशियो 3:5 है, 3:5 है। अगर आप लोग पहले में भी 14 ऐड कर देते हो, दूसरे में भी 14 अगर ऐड कर दिया जाए तो रेशियो बन जाता है अपने पास कितना 5:6। ये अपने पास रेशियो बन जाता है। ये क्वेश्चन में पहले से गिवन है। पिछले क्वेश्चन में अगर आप लोग देखोगे, पहले वाला जो क्वेश्चन है इसमें आप लोग देखोगे जब भी डिफरेंस ले रहे थे, यहां भी एक का है यहां भी एक का है, तो एक का मान आ गया था 20। यहां पर अपने पास ये जो है ये 2 है, ये 2 है, तो 2 की वैल्यू दोनों जगह सेम है। लेकिन कभी कभार ऐसी प्रॉब्लम आएगी जब आप लोग क्वेश्चन करते चलोगे तो आपको पता चलेगा कि यार यहाँ पर जो डिफरेंस है वो तो अपने पास यहाँ पर 2 का है, और यहाँ पर जो डिफरेंस है वो अपने पास 1 का है। ये प्रॉब्लम आपके पास बहुत बार आती है, और सिर्फ पहले मैं उन क्वेश्चंस को करवा रहा हूं जहां पर आप लोग बराबर बराबर ऐड करते हो। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना या आप लोग याद रखना। तो अब प्रॉब्लम ये आएगी कि 2 के बराबर में 14 रखूं या 1 के बराबर में 14 रखूं, तो क्वेश्चन कैसे कर पाओगे आप लोग। तो फिर आपको क्या करना है, जब भी ऐसी प्रॉब्लम आ जाए, ये अगर 2 और 1 अगर अलग अलग है तो आप क्या करना है, ऊपर वाले का अंतर, ये चीज याद करनी है भाई। ऊपर वाले का जो डिफरेंस 2 का है, 5 और 3 का, उसका नीचे इंटू करो, नीचे इंटू करोगे तो 10 एंड 12, और नीचे वाले का डिफरेंस कितना है 5 और 6 में डिफरेंस 1 का है, ऐसा ऊपर इंटू कर दो तो कितना हो जाएगा 3 और 5। ऐसा करते ही आपके पास घबराना मत, डिफरेंस खुद ही बराबर बराबर हो जाएगा। अब मुझे बताइए यहाँ पर अंतर कितने का है, तो कहोगे 6 से 10 7, 3 से 10 7 का, और मुझे बताओ यहाँ पर डिफरेंस कितने का है, ये 7 का। तो यहाँ पर 7 की जो वैल्यू है वो मुझे बताओ, 7 की वैल्यू क्या 14 है क्या, और 7 की वैल्यू 14 है तो 1 का मान कितना होगा 2, और 1 का मान 2 है तो 3 का मान कितना होगा 6, और 5 की वैल्यू कितनी होगी 10। इस टाइप से हम लोग क्वेश्चन सोचते हैं। अगर कभी भी डिफरेंस अपने पास यहाँ पर अलग अलग आ जाए तो नीचे वाले के जो अंतर होता है उसका ऊपर इंटू, और ऊपर वाले के डिफरेंस का नीचे इंटू, ऐसा करते ही हमेशा दोनों चीजें सेम हो जाएंगी, ध्यान रखना। यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल और देने की कोशिश करता हूं। ये चीजें समझनी नहीं है, ये चीजें याद करनी है, ध्यान रखना आप लोग। मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, दो संख्याएं हैं ए और बी, इनके बीच का जो रेशियो है वो मान लीजिए यहाँ पर 5:8 है। दो संख्याओं का अनुपात जो है वो 5:8 है अपने पास, और यहाँ पर बाद में जो रेशियो हो गया वो हो गया मान लीजिए 4:, अपने पास यहाँ पर, या अपने पास रेशियो हो गया अपने पास कितना हो गया, मान लीजिए 6:9 या 7:8। क्या बनाए 7:9 अपन हम लोग बना लेते हैं। तो अपने पास 10 और अपने पास 16 हो जाएगा, और ये अपने पास 3 से इंटू करोगे तो 21 और 27 हो जाएगा। मान लीजिए अपने पास दोनों संख्याओं में, वैसे ही पहले मैं क्वेश्चन बना रहा हूं अभी तक, क्योंकि समझाने के लिए मैं संख्याएं लिख रहा हूं, तो दोनों तरफ 33 अगर ऐड कर दिया जाए तो अपने पास ये रेशियो बन जाता है। ये क्वेश्चन है अभी पूरा,
ये अभी तक पूरा क्वेश्चन, क्योंकि मैं खुद ही लिख रहा हूं तो थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करना। पहला अपने पास 5 है, दूसरा अपने पास 8 है, ये पहले से क्वेश्चन में गिवन है। पहले नंबर में 33 ऐड करने पर, दूसरे नंबर में 33 ऐड करने पर नया रेशियो बन जाता है 7:9। तो बताइए, तो दोनों तरफ आप लोग बराबर बराबर ऐड कर रहे हो, तो क्वेश्चन देखते ही समझ में आएगा कि यार यहां पर जो अंतर है वो तो अपने पास 2 का है और यहां पर डिफरेंस 1 का है, जबकि आपने दोनों जगह बराबर बराबर ऐड किया है। तो जब दोनों जगह बराबर बराबर ऐड करते हो आप लोग, तो फिर क्या करना है आपको कि अंतर सेम होना चाहिए। यहाँ तो 2 का है, यहाँ 1 का है, तो इनका डिफरेंस 7 और 9 का डिफरेंस 2, उसका तो ऊपर इंटू करो 10 और 16, और इनका जो डिफरेंस है 3, उसका नीचे इंटू करो, 3 का नीचे इंटू करोगे तो 21 और 27 अपने पास होगा। तो मुझे एक बात बताइए, अब ये समझाने की कोशिश करो, अब डिफरेंस कितने का है 11 का, यहाँ पर डिफरेंस कितने का है 11 का, बराबर हो गया। अब बात ठीक है, 11 की वैल्यू अपने पास 33 है, तो मुझे बताओ एक की वैल्यू क्या 3 होगी का? एक की वैल्यू अगर 3 है तो 10 का मान कितना होगा 30। या पहले वाले रेशियो को भूल जाओ, अब नया रेशियो अपने पास बन चुका है। एक का मान अगर 3 है तो 10 का मान 30 होगा, और 16 की वैल्यू कितनी होगी, 16 को इंटू करोगे 3 से 48। हाँ और ना बताइए, क्या ये दूसरा मैंने एक एग्जांपल दे दिया है, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? एच और एन भाई बोलते रहो और मुझे समझाते चलो कि आपके समझ में आया है या नहीं आया, बताइए मुझे। उम्मीद है प्रत्येक बच्चा इस चीज को समझ पाया होगा कि मैंने यहाँ पर आपको क्या समझा दिया है। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। इसको आपको याद करना है, सभी लोग ध्यान रखना कि ये जब भी बराबर बराबर आप ऐड करते हो तो अपने पास यहाँ पर ये प्रॉब्लम आ सकती है। तीसरा जो अपने पास है, कोई जरूरी नहीं कि प्रत्येक क्वेश्चन में बराबर बराबर आप ऐड करो। एक संख्या जैसे अपने पास मान लो 20 है, एक अपने पास 30 है, इसमें आपने 40 ऐड किया और इसमें आपने 50 ऐड किया, तो नया जो रेशियो बन गया अपने पास, यहाँ पर 40 ऐड करोगे तो 60 और ये अपने पास 80। 30 से 20 से कट जाएगा 3 बार और 20 से कट जाएगा 4 बार। तो क्वेश्चन क्या है अपना, 2:3 कोई नंबर है, रेशियो 2:3 है, आप लोग 40 ऐड कर रहे हो और 50 ऐड कर रहे हो, तो नया जो रेशियो बन गया वो 3:4 बन गया। एक बार मैं क्वेश्चन मेरी तरफ से ही लिख रहा हूं आपको चीजें समझाने के लिए। ये इस प्रकार से अपना क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, आप लोग एक तरफ ऐड कर रहे हो 40, दूसरी तरफ ऐड कर रहे हो 50, और रेशियो जो बन गया है अपने पास 3:4 का रेशियो बन गया है। अब वो क्वेश्चन है जिसमें आप लोग बराबर बराबर नहीं अलग अलग ऐड करते हो। तो पहला, ये तो एक तरीका अपने पास हो ही सकता है। कौन सा तरीका अपने पास हो सकता है? इसको आप लोग मानिए 2x है और इसको आप लोग मानिए 3x है। एक अपने पास 2x है, एक अपने पास 3x है। अगर इसको ऐड कर दिया जाए पहले नंबर में, बेसिक से अगर कोई बच्चा करना चाहे तो अपने पास यहाँ पर 2x में 40 ऐड करोगे, अलग अलग ऐड कर रहे हो आपकी बार। यहाँ पर 3x में आप लोग 50 ऐड करोगे, तो रेशियो बन गया अपने पास 3:4। इसका यहाँ इंटू करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 8x प्लस 160 बराबर अपने पास आ जाएगा। 3 का इंटू करोगे तो 9x प्लस अपने पास 150। तो x का मान मुझे बताइए, क्या 10 आ जाएगा? क्या आपको बिल्कुल आ जाएगा, और 10 आ जाएगा तो 10 रखोगे तो ये हो गया अपने पास 20। पहला नंबर 20 हो गया है और दूसरा नंबर अपने पास 30 हो गया है। ये है अपने पास बेसिक कॉन्सेप्ट। बोलिए सभी लोग समझ पाए हो क्या? और ये चीज तो आप लोगों को याद होना चाहिए। ये चीज जो है वो तो आप लोगों को पता होना चाहिए, ये चीज आप लोगों को याद होनी चाहिए। नेटवर्क ठीक होना चाहिए योगेंद्र भाई। अगर आप ऑनलाइन पढ़ना चाह रहे हैं, देखिए नेटवर्क थोड़ा सा दोनों तरफ ही डिपेंड करता है, मेरी तरफ का भी और आपकी तरफ का भी। तो आपका अगर लगता है तो कि नेटवर्क थोड़ा सा इश्यू है, तो उसको ठीक आपको ही करवाना पड़ेगा भाई। 3:4 ये लीजिए, 3:4। ध्यान से समझने की कोशिश करना सभी लोग, अब आप लोग सीखना। बेसिक भी मैं साथ बता रहा हूं सुनिए, लेकिन दूसरी चीज आपकी स्पीड बढ़ाएगी। अब अपने पास देखिए, एक बार जो बच्चे शुरुआत से पढ़ रहे हैं, शुरुआत फर्स्ट टाइम अगर पढ़ रहे हैं, उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है।
क्यों? क्योंकि उनको पता ही नहीं कि ये 3 टाइप के इक्वेशन आते हैं। लेकिन मैं पूरा पढ़ाने के बाद आपको वापस समझाता हूँ, वापस मैं बताऊंगा क्या पिक्चर चल रही है, कैसे क्लियर होगी, क्या कहानी है पिक्चर की, वो भी मैं समझाते हुए चल रहा हूँ। एकदम आसान चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पर मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कभी भी अपने पास ऐसा हो सकता है, 3 टाइप से हम लोग सोच सकते हैं। यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि पहला, सबसे पहले देखिए, यहाँ पर जब भी कुछ ऐड करना पड़े या सब्ट्रैक्ट करना पड़े, या तो बराबर बराबर सब्ट्रैक्ट करोगे या अलग अलग सब्ट्रैक्ट या ऐड करोगे। तो जब बराबर बराबर ऐड करना पड़े तो उसमें दो प्रॉब्लम आएंगी। क्या प्रॉब्लम आएगी? पहली तो ये सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि यहाँ भी डिफरेंस 2 का है, यहाँ भी डिफरेंस 2 का है, तो 2 की वैल्यू 10 सीधा सोच लेना। दूसरी, ऐड या सब्ट्रैक्ट किया है बराबर बराबर, लेकिन होता क्या है, दोनों जगह अपने पास जो डिफरेंस आता है वो सेम नहीं आता। जैसे इस क्वेश्चन में यहाँ डिफरेंस है 2 का, यहाँ डिफरेंस है 1 का, और ऐड किया है बराबर बराबर। तो फिर 2 के बराबर 14 माने या 1 के बराबर 14 माने, तो इनके डिफरेंस का ऊपर इंटू और इनके डिफरेंस का नीचे इंटू करते ही दोनों का डिफरेंस अपने आप सेम हो जाएगा, याद रखना। अब तीसरे क्वेश्चन में क्या कोई जरूरी है कि हमेशा बराबर बराबर ऐड करे? अलग अलग भी अपने पास ऐड कर सकता है। एक जगह इसने 40 ऐड किया है, एक जगह 50 ऐड किया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको याद रखना है, अपने पास डबल क्रॉस मेथड होता है। इसका इससे इंटू करो ताकि हमारा टाइम बचे, 8, और इसका इससे इंटू करो 9। तो अपने पास 9 और 8 का अंतर लेना है। कितना हुआ? 1। यहाँ पर डायरेक्ट सोचोगे एक, मैं एक बार लिख देता हूं ताकि प्रत्येक बच्चे के समझ में आए। इसको डबल क्रॉस मेथड हम लोग बोलते हैं। इसका यहाँ पर इंटू करना है 160 और इसका यहाँ पर इंटू करना है 150। बड़े में से छोटा घटाना है हमेशा। 160 माइनस 150, तो बताओ एक का मान कितना आ गया है? तो एक की वैल्यू आ गई है 10, और दो का मान आ गया है अपने पास 20, और तीन का मान कितना आ गया 30। तो जब अलग अलग अगर कभी ऐड कर रहा है तो हम लोग डबल क्रॉस मेथड लगा देंगे। हाँ और ना बताइए, क्या सब लोग समझ पाए हो क्या? उम्मीद है ये बात मैंने क्या समझाई सभी लोग समझ पाए होंगे। बोलिए, कुछ भी करे इसमें तो डबल क्रॉस में तो संदीप कुमार सारे लग जाएंगे आपके। डबल क्रॉस में सब्ट्रैक्ट करे, ऐड करे, वो कुछ भी करे, बीच में डांस करे, डांस करके फिर क्वेश्चन करे, कुछ भी करे, वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपके पास लग जाएंगे। तो उससे आपको घबराना नहीं है। ये डबल क्रॉस में आपको लगाना है। यहाँ पर कुछ बच्चे सोचेंगे कि ये क्या मेथड है। याद रखना, सब कुछ अपने पास बेसिक होता है, बेसिक के अलावा अपने पास कुछ नहीं है। क्या आपने 4 का किससे इंटू किया? ध्यान से समझिए। 4 का इंटू जो किया है यहाँ पर, वो किया है 2 से। 4 गुना 2 अपने पास 8x है, और 3 गुना 3 अपने पास कितना है? 3 गुना 3 जो अपने पास 9x है। क्या 9x और 8x का अंतर ही ले रहे हो क्या? 4 का इससे गुना और 3 का इससे गुना, बस उस चीज को मैं याद करवा रहा हूं। 4 का 2 से गुना, 3 का 3 से गुना, तो ये अंतर अपने पास यही है। टिंकू गुप्ता कैसे क्यों करते हैं वो समझ लो। सब कुछ बेसिक होता है, बाकी टाइम बचाने के लिए करते हैं। यहाँ पर 3 का इंटू किया 150 से, और 4 का इंटू किया 40 से। 4 का इंटू 40 से किया तो 160, और यहाँ पर इसका इंटू इससे किया तो 150। यहाँ पर है तो डिफरेंस ही, यहाँ पर वही से 160 और 150 का अंतर। सब कुछ बेसिक ही कर रहे हैं, बस बताने का तरीका चेंज हो गया। तब आपको लगना शुरू हो गया कि अच्छा ये वाली ट्रिक है। ट्रिक नाम की कोई चीज इस धरती पर है नहीं। संजीव शर्मा, जितनी आ रही है ये तो दिखाई तो दे रही है क्या, जहां पर मैं लिख रहा हूं भाई? जहां पर मैं लिख रहा हूं ये चीज क्या आपको दिखाई दे रही है क्या संजीव? ये मुझे बताओ भाई। चलिए मैं एक काम करता हूं, आपके लिए क्वेश्चंस अपलोड करता हूं। क्वेश्चन अपलोड करता हूं ताकि अब कुछ क्वेश्चंस मैं करवा सकूं आपको। पहली फाइल आप लोगों ने कर ली होगी। दूसरी फाइल आसान आसान क्वेश्चन है, कहीं पर आपको कोई भी प्रॉब्लम आएगी नहीं अगर आप लोग इसको सोल्व करते हैं तो। थोड़ा सा टाइम लगेगा भाई फाइल अपलोड करने में, वेट करना।
हाँ, ये डबल क्रॉस तीनों मेथड में आप लोग अप्लाई कर सकते हो। पहले वाले जो तरीके हैं उसमें भी लगा सकते हो, लेकिन टाइम बचाने के लिए हम लोग वही लगा लेते हैं। बाकी डबल क्रॉस मेथड बेसिक है, आप किसी में भी लगा सकते हो, तीनों मेथड में आप लोग लगा सकते हो। अब चलिए हम लोग क्वेश्चंस करने की शुरुआत करते हैं, पढ़ते चलो। और संजीव भाई, आपको ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा, वो बात मुझे बताना कि पूरा क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है क्या। आ सकता है भाई। तो चलिए हम लोग करने की शुरुआत करते हैं। अब ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, देखिए आपको करने पड़ेंगे। 2817 को ए बी सी में इस प्रकार से बांटिए कि ए को बी से 25% अधिक। यहाँ पर ए को बी से 25% अधिक, अगर हम लोग बात करें ए और बी की, तो अगर फ्रैक्शन याद है तो 4 से 5 लिख दो, नहीं याद है तो 100 से 125 लिख दो। दोनों बात एक ही है, बस फ्रैक्शन में एक स्टेप बच जाती है। तो ये रेशियो आ गया 5:4, उसमें डायरेक्ट 4:5 आप लोग लिख सकते हो। बी सी से 25% कम है, बी सी से 25% कम है, तो ये 100 होगा, तो ये अपने पास 75 होगा। तो यहाँ पर अपने पास 3:4, ये जो रेशियो आ गया है वो 3:4 आ गया है। तो सबसे पहले मुझे एक बात बताइए आप लोग, क्या ए बी सी का रेशियो यहां से बना सकते हो क्या। आप कहोगे बिल्कुल सर, कल ही हम लोगों ने सीखा है, जो कॉमन होता है उसका दोनों से इंटू, लास्ट का लास्ट से, और तो 15 एंड 12, और लास्ट का लास्ट से करोगे तो 16, ये अपने पास रेशियो आ जाएगा। टोटल अपने पास 817 है। टोटल के नीचे आप लोग टोटल लिखोगे, 817 के नीचे आप लोग टोटल के नीचे टोटल 43 लिखोगे, और ए का भाग, जिसका भाग पूछा है उससे हम लोग इंटू करेंगे। ए का पूछा है तो 15 से आप लोग इंटू करोगे। मुझे आप लोग बताओ 800 यहाँ पर, क्या ये इससे 19 टाइम कट जाएगा क्या, 19 बार, 19 गुना 5 95, और अपने पास 28 285, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। तो तीनों का ऐसे बी का भाग निकालिए, ऐसे ही सी का भाग निकालिए, तो अपने पास आंसर ये वाला आ जाएगा। हाँ और ना बताइए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या। संजीव, ये क्वेश्चन पूरा दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है, ये बात बताइए मुझे स्क्रीन पर। बाकी जो भी व्हाइट हो रहा है, हरा हो रहा है, नीला हो रहा है, ब्लू हो रहा है, ये बताइए ये क्वेश्चन कंप्लीट और सॉल्यूशन आपको दिखाई दे रहा है क्या भाई। यहाँ पर प्रत्येक बच्चे को ये चीजें उम्मीद है दिखाई दे रही होंगी। कभी कभार नहीं, बहुत बार हम लोग ऐसे भी सोच लेते हैं कि ए बी और सी, ए बी से 25, जैसे ए का बी के साथ और बी का सी के साथ, ए बी से 25% अधिक, बी सी से 25% कम, तो इसको हम लोग 100 मान लेते हैं, और ये 25% कम तो 75। और यहाँ पर ए इससे 25% अधिक, तो याद रखना ए का 25% निकाल के हम लोग ऐड नहीं कर सकते, यहाँ नहीं करते, कर तो सकते हैं। इसका 25% निकालोगे तो 18.75, ऐड करोगे तो 93 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। हम लोग ऐड कर तो सकते हैं लेकिन करते नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, जब भी 25% इसको बढ़ाना हो तो यहाँ पर इंटू कर देते हैं हम लोग। 25% इंक्रीज करना है किसी चीज को तो 125 से इंटू कर देते हैं। 25 से कट गया 5 बार, 25 से कट रहा है 4 बार। बाकी आप लोग सभी का रेशियो अगर निकालोगे, अब मैं रेशियो बना लेता हूँ। 25 से कट गया 3 बार, 3 बार और 4 बार, सभी जगह 4 से, क्योंकि रेशियो को फ्रैक्शन में पसंद करते हैं नहीं। 4 से इंटू करोगे तो यहाँ तो 15 बचना है, 4 से इंटू करोगे तो यहाँ पर 12, और 4 से इंटू करोगे तो यहाँ पर 16। जैसे जैसे बच्चे सोचते हैं वो चीजें मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। और यहाँ पर ये भी मैं बता दूं कि इसका पहले फ्रैक्शन में अगर बदल लोगे तो और ठीक रहेगा। इस चीज के बट्टे में 100 लगाकर, फ्रैक्शन का मतलब पहले ही आप लोग 1/4 लिख लो, अपॉन में 100 लगाकर, तो अधिक है तो अपने पास एक जोड़ लिया करो, वो ज्यादा ठीक है। पहले नीचे वाली संख्या जो ये मान लो, अधिक है तो एक जोड़ लिया करो, और कम है तो फिर घटा दिया करो। जैसे 4 है, इसका फ्रैक्शन अपने पास 1/4, तो ये अपने पास 4 है, तो कम है तो एक घटा दिया करो, ऐड करना है तो जोड़ दिया करो। बोलिए ठीक है क्या। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 2 चलिए सोल्व कीजिए आप लोग। ऐसा ही क्वेश्चन है, सोल्व करो।
अशोक बी को 100 मानकर कर लो, किसी को कुछ भी मान लो, आंसर सेम आएगा। यहां पर आंसर जो आना है वो 100% यही आएगा। ए को मान लो, बी को मान लो, सी को मान लो। दिख रहा है तो आप पढ़ते चलो भाई। बाकी के इसको जो बच्चे सजेस्ट कर रहे हैं उसको आप देख लो, नहीं तो पढ़ते चलिए आप। यहाँ पर ध्यान से सुनने की कोशिश करना। यहाँ पर इतने रुपए को ए, बी और सी में, यहाँ पर अपने पास इसका फ्रैक्शन जब आप लोग सोल्व करोगे इसको मिक्स फ्रैक्शन में बदलकर, तो क्या 5/8 ही आएगा क्या, मुझे बताइए। और इसका फ्रैक्शन जो सोल्व करोगे 87.5 का, तो क्या 7/8 आ जाएगा क्या। तो इसने कहा है ए बी से इतना अधिक है, ए जो है वो बी से इतना अधिक है। तो आप क्या करेंगे, ए बी से अगर अधिक है तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आप लोग 8 मान लो, और बी अधिक है ए से। कौन अधिक है, ए को बी से इतना अधिक, ए को बी से, बी को 8 मानोगे तो ये अधिक है तो 13। ऐसे ही अपने पास बी और सी की अगर मैं बात करूं तो इसने कहा है कम प्राप्त होता है बी को सी से इतना कम, तो बी को सी से कम, तो सी का अगर नीचे वाली संख्या मानोगे और बी को कम है तो अपने पास कितना है, एक। यहां से मुझे बताइए सभी लोग मिलकर, क्या ए बी और सी का रेशियो आप लोग बना सकते हो क्या, 13, 8 एंड 64। हाँ और ना बताइए, क्या ये बात आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या। यहाँ पर कुछ बच्चे जैसे एक आजाज ने अब बिना पूछे ही लिख दिया है कि यहाँ पर 15, ये कम प्राप्त होता है, लेस है या मोर है, उस चीज पर भी भाई डिपेंड करेगा क्वेश्चन। यहाँ पर ये जो अपने पास लिखा हुआ है, तो मुझे बताओ क्या आप लोग सोल्व कर लोगे क्या। 3 6 अपने पास 5 5 अपॉन अपने पास 72 प्लस अपने पास ये 85 है क्या, और इनटू कर देंगे। पहला पूछे तो 13 से, दूसरा पूछे तो 8 से, तीसरा पूछे तो 64 से। कैलकुलेट आपको खुद को करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर अपने पास ये रहा। चलिए आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 3 यहां पर सोल्व कीजिए। 43 से कट जाएगा, आंसर आ जाएगा। विजय 8 में 5 जोड़ो तो 13 आता है। ऊपर वाला जब अधिक है तो जुड़ता है, थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया भाई, इनको थोड़ा थोड़ा अब याद करने की कोशिश करो। अधिक है तो ऊपर वाली संख्या जुड़ती है, कम है तो ऊपर वाली नीचे वाली संख्या घटती है। अशोक बी को 100 मानने पर आप उल्टा कर रहे होंगे तो उससे गलत हो जाएगा। बाकी आप 100 मानने से भी आंसर 100% आएगा भाई। किसी को ए को 100 मान लो, बी को 100 मान लो, लेकिन उसमें से 25 घटा मत देना, उसमें 100 की वैल्यू मानकर फिर उल्टा सोचना क्वेश्चन को, कि बी को एक्स मानकर उसमें से 25% घटाओ। यहां पर ये जो है 7,800 को ए बी सी डी में इस प्रकार से बांटिए कि ए तथा बी को मिलाकर सी तथा डी के कुल भाग से 3 गुना, डिवाइडेड 7,800 रुपीज अमंग ए बी एंड सी, ए बी सी एंड डी, सो दैट ए एंड बी रिसीव 3 टाइम्स ऑफ द पार्ट ऑफ सी एंड डी। देखिए 4 लोग हैं, ए है, बी है, सी है और डी है। ए और बी को मिलाकर सी और डी से 3 गुना मिल रहा है, ए और बी को मिलाकर सी और डी के कुल भाग का 3 गुना आपको मिले।
यहाँ पर B को C से 4 गुना मिले, C को D से 1.5 गुना मिले। यहाँ पर यहाँ से शुरुआत करते हैं। C को D से अगर 1.5 गुना मिल रहा है तो मुझे बताइए इसको अगर 100 मिलेगा तो इसको 1.5 गुना क्या अपने पास 150 होगा क्या? कुछ बच्चे कहेंगे कि सर आपने 100 क्यों माना? आप 10 मान लीजिए, 1.5 गुना 15 होगा। आप x मान लीजिए 1.5x होगा। आप 2 मान लीजिए 3 होगा। आप 20 मान लो 30 होगा। आप जो मर्जी है उस संख्या को आप लोग मानिए। हम लोगों ने यहाँ पर 100 और 150 मान लिया है। तो इन दोनों का सम कितना हुआ? तो इन दोनों का सम हुआ 250 और इन दोनों का सम अगर 250 होगा तो इनका सम होगा 750। आप कहोगे सर आपको ये 750 कैसे पता लगा? एक एक चीज मैं आपको समझाते रहता हूं। इसने खुद ने लिखा है ए और बी को मिलाकर सी तथा डी के कुल भाग का 3 गुना। तो ये कुल भाग का 3 गुना कर दिया तो 250 का 3 टाइम कर दिया तो अपने पास 750 आ गया। और बी को सी से 4 गुना, इसका 4 गुना अगर करते हो तो क्या इसके 600 ही आएंगे क्या? 4 से इंटू करोगे तो अपने पास 600 आ जाएगा। एक बार सभी लोग मिलकर मुझे बताइए क्या इतनी बात आप लोग समझ पाए हो क्या? सभी लोग यहां तक आप लोगों के क्या चीजें समझ में आई हैं क्या? एक बात 100 मान लो, 200, 300 जो मर्जी है वो आप लोग मान लीजिए। ये 100 माना है, इसका 1.5 गुना तो ये हो गया 150। इन दोनों का सम 250 है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है 3 गुना तो 750। ये इसका 4 गुना लिखा हुआ है। दोनों का सम 750 है। उसमें से ये अगर 600 है तो ये मुझे बताइए क्या 150 होगा? बोलिए ठीक है क्या? अगर 750 में से 600 घटाओगे और अब अगर मैं यहाँ पर रेशियो बनाना चाहूं तो आप कहोगे सर पहले ही 0 से 0 तो काट दो। 5 से कट रहा है 3 बार, 5 से कट रहा है 12 टाइम, 5 से कट रहा है 3 बार और 5 से कट रहा है कितनी बार? 2 बार। ये लीजिए टोटल अपने पास 7800 है। टोटल के नीचे आप लोग टोटल लिखोगे, यहाँ पर अपने पास ये रहा। टोटल के नीचे टोटल लिखोगे 20 अपने पास यहाँ पर, और इंटू करोगे आप लोग जो पूछा उससे। क्या पूछा है? ए का भाग कितना होगा? तो इंटू किससे करोगे? तो अपने पास यहाँ पर 3 से इंटू करोगे। 0 से 0, 2 से 390 टाइम 39 गुना 3 117। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ 15.7 से 25 मान लो, कुछ भी जो मर्जी है वो आप मानिए। आंसर सभी तरीके से सेम आएगा, आपकी खुद की मर्जी है। क्या हम लोग आगे बढ़े? नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं आपको लेकर चलता हूं। देखिए हम लोग पढ़ते हैं। कमेंट्स लिखो ही मत भाई। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, अगर कोई बच्चा, क्योंकि ये आसान आसान क्वेश्चन है थोड़ा बहुत, और मैं फिर भी इनमें पूरा टाइम देता हूं, फिर भी कोई कम समझ में आए तो एक बार रिकॉर्डेड तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, वो आप लोग देख सकते हो। पहला टेस्ट समरदीप सिंह 4 तारीख को लेते हैं। सैटरडे है 4 तारीख को, तो पहला टेस्ट 4 तारीख को लेते हैं टाइम एंड वर्क का। पढ़ लो, जो भी बच्चा पढ़ना चाहे टेस्ट लेते हैं। टेस्ट वाइज आपका 4 तारीख से शुरू कर देंगे भाई। आलोक धीरे धीरे चीजें सुधरेंगी भाई। ऐप अपडेट अगर अच्छा है तो बहुत बढ़िया चीज है यार। $10,500 is divided among A, B and C such that share of A is 2 by 5 part of B and C together and share of B is 1 by 2 part of A and C together. Then find the share of each. 10,500 divided among A, B and C. 10,500 रुपए को आपने जो डिवाइड किया है 10,500 रुपीज को ए, बी और सी में आप लोग बांट रहे हो। तो पहला आप लोग कैसे कर सकते हो? ए का जो भाग होगा वो बी और सी के भाग का 2/5 होगा। ध्यान से समझना, ध्यान से समझने की कोशिश करना, इसको सीख लेना और एक बार में ही समझना इस चीज को। यहाँ पर अपने पास इसका भाग अगर 1 होगा तो ये अपने पास कितना होगा? 2/5 होगा। ये लीजिए, ये अगर 1 है तो ये वाला जो भाग है ये 2/5 होगा। बोलिए ठीक है क्या? यहां पर रेशियो में 5 आगे चला जाएगा तो ये अपने पास आ जाएगा 2:5। हम लोग क्या करते हैं टाइम बचाने के लिए, हम लोग पहले ही नीचे वाली संख्या मान लेते हैं।
ध्यान रखना जब 2/5 अगर है बी और सी के हिस्से का 2/5, तो हम लोग क्या करते हैं, बी और सी के हिस्से को हम लोग 5 मान लेते हैं, और 5 का 2/5 करोगे तो अपने पास 2 आना है, तो इधर लिख देंगे ऊपर वाली संख्या। 5 का 1 मान लो तो भी आंसर आएगा, 2 मान लो तो भी आंसर आएगा, 1000 मान लो तो भी आंसर आएगा, 40,000 मान लो तो भी आंसर आएगा। तो मैंने क्या किया, नीचे वाली वैल्यू पहले मान लो, और 5 का 2/5 अगर करोगे तो अपने पास 2 ही आना है, तो ऊपर वाली वैल्यू बाद में लिख दो। जैसे फिर से समझाता हूं, बी का हिस्सा ए और सी के, बी का जो पार्ट है वो ए और सी का 1/2 है, तो ए और सी को आप लोग 2 मान लो, तो मुझे बताइए बी का कितना होगा, तो आप बोलोगे 1 होगा। यहां से इनका सम अपने पास कितना है, 7 है, ए बी सी वही लोग हैं, और इनका सम अपने पास कितना है, 3। ऐसे तो कैसे हो सकता है, ये तो गलत बात है। तो अपने पास यहां पर सम बराबर करने के लिए हमेशा याद रखिए, इनका सम अपने पास 7 है, इनका सम 3 है। तरीका तो ये होता है, अगर आपने पिछला चैप्टर पढ़ा हो, और नए बच्चे तो आए नहीं है, मैंने पिछले चैप्टर में ही बंद कर दिया था ताकि छोटे छोटे क्वेश्चंस आप सारे बच्चे समझ पाओ। उसमें मैंने कहा था कि दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, फिर क्वेश्चन सोल्व करते हैं, अगर आपको याद हो तो। या मैंने ये आपको समझाया था कि इनके सम का इधर इंटू कर दो, इनके सम का इधर इंटू कर दो, सबसे बढ़िया तरीका तो वो होता है। तो 7 का यहां इंटू करोगे तो ये तो हो जाएगा 7 और अपने पास 14, और 3 का यहां इंटू करोगे तो ये हो जाएगा 9, और 3 का यहां इंटू करोगे तो ये हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा 15। ऐसा करते इनका सम बराबर बराबर हो गया, ये भी 21 हो गया है, ये भी 21 हो गया है, घबराने की आपको जरूरत है नहीं। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ए, रितेश भाई बताता हूं थोड़ी देर में, लास्ट में, ए बी और सी, अब तीनों का रेशियो आ जाएगा, ए का मान 6 है, बी का मान 7 है, और तीनों की वैल्यू 21 है, तो अपने पास क्या 8 बचा क्या? मैं फिर कह देता हूं, अनंत समय तक, लास्ट समय तक आपको ये समझ में नहीं आएगा कुछ बच्चों को कि 8 कहां से आ गया। तो मैं फिर समझाता हूं, इनका सम 21 है, अगर तीनों का सम 21 है, ये दोनों 13 है, तो 21 में से 13 मैंने घटा दिया, तो यहां पर बचा अपने पास 8। बोलिए ठीक है क्या? आप बोलोगे ठीक है। तो ठीक है, तो 10,500 रुपए को इस रेशियो में डिवाइड कर दो। टोटल के नीचे टोटल 21, पहले का भाग पूछा है, ए का भाग पूछा है, तो आप लोग इंटू कर दोगे 6 से। बी का टोटल के नीचे तो आप लोग टोटल लिखते हो, बी का अगर भाग पूछे तो इंटू कर दोगे आप लोग किससे, यहाँ पर 7 से। और सी का भाग पूछे तो टोटल के नीचे टोटल। आसान चीजें मैं अब आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, आसान का मतलब बिल्कुल आसान। 21 से कट जाएगा 5 बार, तो 3,000, 3,500 और 4,000, ये अपना आंसर आ जाएगा। हाँ और ना बोलिए, क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? विशाल बढ़ने चाहिए भाई, मार्क्स तो अब बढ़ाओ, तो पढ़ने से ही होगा यार। उसकी कोई इंजेक्शन हो तो मैं अभी आपको दे दूं, या मैं यहीं से आपको पार्सल करवा दूं। एक बार पढ़ना पड़ेगा विशाल भाई, पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, यही इलाज है, और तो कोई इसका परमानेंट इलाज है नहीं। यहां पर देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करना, मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, समझना आप लोग, सीखने की कोशिश करना। 10,500 रुपए को ए बी और सी में, ए का हिस्सा बी और सी के हिस्से का 2/5 है, तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, ए का हिस्सा बी और सी का 2/5 है, इसका मतलब टोटल क्या 7 है क्या? 10, ए का जो भाग होगा 10,500, बट्टे में अपने पास लिख देंगे हम लोग 7, और इंटू कर देंगे 2 से, तो अपने पास ए का हिस्सा आ जाएगा, ये लो 3,000। हो सकता है अगला में ए ही पूछे। मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, क्यों कर रहे हो ऐसे? आप लोगों को कहा है बी का हिस्सा ए और सी का 1/2 है, इसका मतलब टोटल क्या 3 है क्या? तो टोटल के नीचे टोटल लिखो, 10,500 के नीचे आप लोग 3 लिखो, और बी का अगर पूछे, बी का हिस्सा 1/2 है, तो अपने पास 1 से गुना कर दो, तो क्या 3,500 रुपए आ जाएंगे क्या? और इन दोनों को जोड़ोगे तो ये 6,500 हो गया, और टोटल 10,000 में से, 10,500 में से 6,500 माइनस करोगे, तो सी का हिस्सा जो आ जाएगा वो अपने पास आ जाएगा 4,000। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग सभी लोग समझ पाए होंगे। हाँ और ना बताइए, क्या ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या, कि हम लोगों ने कैसे डायरेक्ट सोच लिया है? ठीक है ना? यहाँ पर उम्मीद है आप लोग ये बात समझ पाए होंगे,
और अगर समझ पाए होंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, CHSL में आया भाई, आसान आसान क्वेश्चन कभी कभार आ भी जाते हैं। तो चलो आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 5 यही होगा, इसी पर होगा भाई। ऐसा इंजेक्शन कोई ना कोई बनाना पड़ेगा ताकि एक इंजेक्शन और 200 में से 250 नंबर, 300 नंबर। टेस्ट के लिए मैं आपको बता दूं, देखिए आपका जून में एग्जाम है। कुछ बच्चे, मैं आपको मैं फिर बता दूं मैं कि किस टाइप से पढ़ा रहा हूं। यहाँ पर जैसे ही नया टॉपिक कोई शुरू होता है तो मैं नए बच्चे उसमें ऐड का हम लोग ऑप्शन देता है। शुरुआत में मैं टाइम एंड वर्क आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, तो रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिल जाएगा। क्योंकि आपका एग्जाम है, लाइव भी मैं पढ़ाऊंगा। ऐसा नहीं है कि सर ने कह दिया कि रिकॉर्डेड, अब रिकॉर्डेड ही देखो। मैं लाइव तो पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, बाद में आप लोग पढ़ लेना। लेकिन जो बच्चा जल्दी अपना कोर्स करना चाह रहा है वो रिकॉर्डेड देखिए। 4 तारीख को फिर आपका टेस्ट हो जाएगा इसी ऐप पर। मैं आपको बता दूंगा धीरे धीरे टेस्ट कैसे होगा, उससे पहले आप देखकर और उस चैप्टर को रिवाइज कर सकते हो। वीकली हम लोग एक टेस्ट लेंगे, हर चैप्टर में बताता रहूंगा, उसका हम लोग टेस्ट ले लेंगे। और ऐसे आपका एग्जाम से पहले, जून से पहले प्रत्येक टॉपिक के 2-2 3-3 बार टेस्ट में अरेंज करवा दूंगा ताकि चीजें क्लियर हो जाए। यहाँ पर ये जो अपने पास लिखा हुआ है, एक राशि ए बी सी और डी के बीच क्रमशः 5, 7, 11 और 15 के अनुपात में वितरित करनी है। जो भी दिया हुआ है अपने पास यहाँ पर सी को बी से, तो 2480। जो दिया हुआ है सी को बी से अपने पास इतना अधिक है। यहाँ पर बताओ सी को बी से कितना अधिक है, तो आप कहोगे 4। और बी व डी के बीच का अंतर पूछा है, किस किस के बीच, बी और डी के बीच का अंतर पूछा है, तो इंटू कर दो 8 से। मैं एक ही बात आपको बताता हूं, जिसकी वैल्यू दी हुई होती है उसको तो लिखिए नीचे, और इंटू हमेशा उससे करो अर्थमेटिक मैथ्स में, जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? 5 के बाद ये क्वेश्चन नंबर वही है जो 4 नंबर अभी भी करके आए। इसको मैं स्किप कर दूं क्या, बताओ खुद कर लोगे क्या? दोनों तरीके से सेम क्वेश्चन मुझे लगता है कि आप लोगों को खुद को करना चाहिए। क्या कर पाओगे क्या आप लोग? जो 4 नंबर क्वेश्चन किया था वही क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन नंबर, आप लोग एक और वैसा ही क्वेश्चन आ गया है, कर लो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग करने की कोशिश कीजिए, सभी लोग फटाफट। सोल्व करने की कोशिश करो। निधि जीएस के लिए तो मेरे पास, मैथ्स के लिए तो टाइम नहीं है। पवन राज, खूब सोता हूँ भाई, मैं खूब सोता हूँ, खूब पढ़ाता हूँ, दो ही काम करता हूँ और मेरे पास कोई काम है ही नहीं। पढ़ा लिया सो लिया, पढ़ा लिया सो लिया, बाकी कोई काम नहीं है। 7,700 रुपए को ए बी सी में, ए का हिस्सा बी व सी के हिस्से का इतना भाग है, तो इसका फ्रैक्शन मुझे बताइए। जब आप लोग सोल्व कर लो, देखिए सोल्व करना पड़ेगा आपको। यहाँ पर याद है किसी बच्चे को परसेंटेज पढ़कर तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद तो 9, और अपने पास एक 10 है, और अपने पास यहाँ पर 2 24 और एक 25 बट्टे में 3, और गुना कर दोगे 100 से। 50 से कट रहा है 5 टाइम, 50 से कट रहा है 2 टाइम, तो ये आ गया 5/6। तो सीधा करेंगे, अपने पास ए का हिसाब बी और सी के, तो टोटल कितना है? टोटल यहाँ 7,700 है। टोटल के नीचे टोटल लिखेंगे तीनों का 11, और ए का पूछा है तो इंटू कर देंगे 5 से। तो यहाँ पर 11 से कट जाएगा ये 7 बार, और ये आ जाएगा 3,500। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अगर बी के बारे में बात करें, सेम वही क्वेश्चन है, ए और सी को बी के हिस्से का इतना भाग है, तो इसका फ्रैक्शन मुझे बताइए, क्या 4/3 होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल होगा सर। तो टोटल अपने पास 7 है, ये अपने पास 7,700। टोटल के नीचे टोटल, इन दोनों का सम अपने पास लिखोगे, ये अपने पास 7 है, और बी का हिस्सा 4 होगा, तो बी का हो जाएगा 4400। ये लीजिए, ये अपने पास वैल्यू आ गई। सीधा ही किया, टोटल को घटाकर अपने पास यहाँ पर माइनस कर दो। एक ही ऑप्शन है 3300 का, तो आप लोग यही टिक कर दिया करो। फिर पूरा आपको सोल्व क्यों करना है? लेकिन मुझे एक बात बताइए, ए का हिस्सा बी के हिस्से का 4/3 है, तो ये 4400 क्यों नहीं आ रहा? कोई गलती तो नहीं कर रहा हूं मैं?
ए और सी का हिस्सा बी के हिस्से का उल्टा लिख दिया है भाई, ये 3 से गुना करना पड़ेगा, गलती कर रहा हूं मैं। ए और सी पहले बोला इसने, ए और सी का जो हिस्सा है वो अपने पास बी के हिस्से का, तो बी का हिस्सा नीचे वाला है, 3 से गुना करोगे तो 3300 अपने पास आएगा। ये गलती कर रहा हूं, उल्टा लिखा हुआ है, ए और सी का हिस्सा बी के हिस्से का, यहां पर ध्यान रखना, यहां लिखा है ए का हिस्सा बी और सी का, तो ऊपर वाला ए का है और नीचे वाला किसके हैं, बी और सी के हैं। ये लीजिए, बोलिए ठीक है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर अपने पास ये रहा, क्या आप लोग इसको कर पाओगे क्या, देखो और बताओ मुझे। यहां पर मुझे बताइए, 2, 7 और 9 है, पी क्यू आर के बीच में बांटे जाने, पी और क्यू के भाग का योग आर के बराबर है, तो पी और क्यू का अंतर कितना होगा, तो रियल वैल्यू हमें तो क्या पता, रियल वैल्यू कोई है ही नहीं, तो आंसर होगा अपने पास डाटा सफिशिएंट है नहीं, ये अपना आंसर हो जाएगा। बोलिए इसको तो आप कर लोगे क्या। चलो हम लोग लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, ब्रेक के बाद मैं वापस आता हूं और वापस इसके 3-4 क्वेश्चन ही करवाऊंगा, आपने देख लिया होगा आसान क्वेश्चन है, फिर एक बच्चे ने जो 24 नंबर क्वेश्चन पूछा है वो करते हैं, फिर फाइल नंबर 3 मैं अपलोड करता हूं आपके लिए। तो एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद आगे हम लोग पढ़ते हैं। ए सम ऑफ रूपी, वापिस आइए वापिस आइए, ये अपने पास है सम ऑफ रूपी 31,866 इज डिवाइडेड अमंग ए बी सी सच ए रेशियो ऑफ शेयर ऑफ ए एंड बी इज 9:8। देखो आगे पहले ए और बी में और फिर ए और सी का रेशियो दिया हुआ है, तो जो कॉमन होता है उसको बाद में लिखा करो पहले, तो बी अनुपात ए आप लोग लिख सकते हो 8:9, क्योंकि ए और सी का रेशियो फिर है 4:5, ये लीजिए बिल्कुल ठीक है, कॉमन है उसको ऐसे लिख दो। और अब आपको कोई प्रॉब्लम है नहीं, रेशियो आप लोग ऐसे ही बना लीजिए, बी अनुपात ए अनुपात सी जो अपने पास आ जाएगा वो आ जाएगा 32 है, इसको इंटू करोगे 36 है और इसको इंटू करोगे 45 है। बी का हिस्सा कितने रुपए होगा, टोटल के नीचे टोटल आप लोग लिखोगे 31,866
टोटल के नीचे टोटल आप लोग लिखोगे यहाँ से, इसको अगर ऐड करोगे 11 और 2 अपने पास 13 और अपने पास 11 है, ये लीजिए अपने पास यहाँ से 6 10 और 11 हो गया, और अपने पास इंटू करोगे किसका, बी का हिसाब पूछा है, तो क्या आप लोग यहाँ पर इंटू कर दोगे 32 से। हाँ और ना बताइए, इस चीज को आपको सोल्व करना है और अपने पास आंसर आ जाएगा। क्या आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या इस चीज को सोल्व करना, और अपने पास आंसर आ जाएगा। एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि अपने पास ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने का, यहाँ पर ध्यान से समझने की कोशिश करना। इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए कभी कभार देखिए आया हुआ क्वेश्चन है ना, मैंने मेरी तरफ से ऑप्शन लिखे हैं, अगर बराबर में अपने पास कितना आएगा सोल्व करने पर, मान लो आया के, इस टाइप से आपको सोचना है। तो क्या 31,000 जब यूनिट डिजिट की आप लोग बात करते हो तो वो कहां तक आप लोग लगा सकते हो, ऐसे सोचना है के इंटू 113। तो इन दोनों को इंटू करने पर अपने पास लास्ट डिजिट 2 आई है, तो मैं के का मान ऑप्शन से क्या रखूं कि लास्ट डिजिट 2 आए, तो 0 तो अपने पास नहीं हो सकती। यहां पर अपने पास 4 रखोगे तो 4 गुना 3 12 आ रहा है, और 2 रखोगे तो 2 गुना 3 तो 6 होना चाहिए, जबकि यहां पर 2 आ रहा है, तो ये नहीं हो सकता। यूनिट डिजिट से हम लोगों ने क्वेश्चन सोच लिया, बोलिए एकदम ठीक है क्या आजाज। उसमें अब की बार ए कॉमन है भाई, जैसे अगर ए अनुपात बी और आगे बी अनुपात सी, अगर ऐसे होता तो कॉमन को ऐसे लिखते हैं। अब की बार दोनों जगह ए कॉमन है, तो हमने बी अनुपात ए लिख दिया ताकि ये कॉमन बन सके। तो यूनिट डिजिट से आप लोग क्वेश्चन इस टाइप से सोच सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो यहां पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो। दो ऑप्शन का भी संदीप ऐसे ही तरीका बता दूंगा कभी, 2 डिजिट का, 2 ऑप्शन नहीं 2 डिजिट का। श्याम यादव अनिक, ये तो चलता रहेगा, वापस बता दूंगा भाई आगे किसी क्वेश्चन में आएगा, ये तो बहुत बार चलेगा, इसकी चिंता मत करो आप, अभी तो चीजें सीख लो। मनीष फिर आ जाएगा यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट तो। हाँ चौधरी साहब लगा देंगे, कभी कभार बीच बीच में आपकी ये क्लासेस भी लगाते रहेंगे भाई। यहाँ पर ये लिखा हुआ है सम ऑफ 1,21,000 इज डिवाइडेड अमंग ए बी एंड सी सच दैट, ये रेशियो अपने पास दिया हुआ है। तो मुझे एक बात बताओ, ये 3 की पावर अपने पास 6 है की पावर 1/4, 3 की पावर 6 गुना 3 की पावर 1/4, ये जो अपने पास लिखा हुआ है, नेक्स्ट वाला जो अपने पास है बिल्कुल ठीक है। यहां पर मुझे एक बात बताइए, ये क्या लिखा हुआ है, तो आप कहोगे सर ये वाला जो लिखा हुआ है ये 9 की पावर अपने पास यहाँ पर, ये जो लिखा हुआ है ये 4 3 की पावर अपने पास 8 की पावर इंटू 3 की पावर 1/3, और ये क्या लिखा हुआ है ये 3 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 1/3। मुझे ये 1/4 थोड़ा सा मिस्टेक नहीं लग रही है क्या, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर 1 बाई अपने पास क्या 3 होना चाहिए क्या, ताकि ये 1/3 से 1/3 सभी जगह कट जाए। तो ये कितना बचेगा 1, ये कितना बचेगा 9, और ये कितना बचेगा 1, तो 1 21 अपने पास 00 अपॉन अपने पास 11, गुना कर दोगे 1 से तो ये तो आ जाएगा 11,000, ये आ जाएगा 9 से गुना करोगे तो 99,000, और ये आ जाएगा 11,000। तो वो यहाँ पर 1/3 है भाई अपने पास। यहाँ पर मुझे आप लोग ए बी और सी, 3 की पावर अपने पास 6 है, तो क्या ये अपने पास डी पी है क्या, ए बी सी में प्रत्येक में क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक लग रही है, यहाँ तो डी भी दे दिया, अलग ही क्वेश्चन है ये, तो इसमें थोड़ी मिस्टेक है भाई। यहाँ पर क्वेश्चन में ही थोड़ी सी मिस्टेक है, क्योंकि ऑप्शन अगर देखोगे तो अपने पास ये आ गया है डी, बोलिए ठीक है क्या। यहाँ पर मैं अशोक को नहीं समझ में आया, कोमल को भी नहीं समझ में आया, दोनों को मैं वापस समझाने की कोशिश करता हूँ। ये चीज आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करना। सबसे पहले ए बी सी में इसको डिवाइड करना है, तो 3 की पावर अपने पास 6 एंड 1/3 है, ये अपने पास दूसरा लिखा हुआ है 3 नहीं है, हाँ 3 है वहां पर, 3 की पावर 2 की पावर अपने पास 4 एंड 1/6 है, 4 एंड 1/6 है, और आगे वाला जो है वो 3 की पावर अपने पास जो लिखा हुआ है
वो लिखा हुआ है अपने पास 2 and 1/9 है। ये लीजिए एक बार, क्योंकि आप लोगों के कैलकुलेशन में थोड़ा सा दिक्कत आई होगी। चलिए मैं आपको समझाता हूँ। जिस जिस बच्चे को नहीं समझ में आया, देखिए ये अपने पास मैं सिंप्लीफिकेशन में आपको बताऊंगा। जब भी पावर की पावर हो, x की पावर m की पावर n हो, तो ये दोनों इंटू होते हैं, m इंटू अपने पास n। यदि अपने पास x की पावर 2 की पावर 3 है तो ये x की पावर 6 हो जाता है। और यहाँ पर अगर कभी भी अपने पास कहीं लिखा हुआ है 2.5 या 2 and 1/3 और इंटू करना है 2 से, तो इस अंदर वाले का मतलब होता है 2 प्लस 1/3। तो जैसे ही इंटू करोगे तो ये अकेले से इंटू नहीं होगा, दोनों से इंटू होगा। तो ये 2 का इंटू 4 से भी होगा और 2 का इंटू 2/3 से भी होगा। तो 4 and 2/3 ये आ जाएगा जब इंटू करना है। ये तो मतलब कैलकुलेशन की चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए भाई। यहाँ पर अपने पास इस प्रकार से मैं बता रहा हूं कि x की पावर अगर कभी भी m इंटू एक्स की पावर n है, तो इस चीज को लिख सकते हो x की पावर बेस अगर सेम हो तो यहाँ पर x की पावर m प्लस n। तो जब भी अपने पास ऐसा उल्टा भी लिख सकते हो ये अगर है तो, जैसे x की पावर कहीं पर लिखा हुआ है 2 and 1/3, तो इस चीज का मतलब क्या होता है, इस चीज का मतलब होता है 2 प्लस 1/3। तो इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो x की पावर 2 इंटू एक्स की पावर 1/3। दोनों बात एक ही है, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। बोलिए ठीक है क्या? यहाँ पर ये जो अपने पास लिखा हुआ है, एक बच्चा खुद का दिमाग वैसे लगा रहा है, कुछ बच्चे बिना मतलब का दिमाग लगाते रहते हैं जिसका कोई ज्यादा यूज होता है नहीं। मेरे भाई यहाँ पर डी भी दिया हुआ है देखिए ऑप्शन में, जबकि डी तो अपने पास क्वेश्चन में है ही नहीं। हमें तो कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, यहाँ पर वो चीज सीख लीजिए। कभी कभार दूसरे क्वेश्चन के जैसे कोई और क्वेश्चन है, उसकी जगह ये क्वेश्चन आया, फिर ऑप्शन चेंज होते हैं नहीं, तो आप तो इसको सीख लीजिए। यहाँ पर एक बच्चा अब नींद से जागा है, जैसे शायद वो बाथरूम में चला गया था। मैंने पहले अभी भी बताया कि इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है, इसको 3 लिख लीजिए, जबकि उसको अभी तक यही लग रहा है सर मिस्टेक हो गई, 4 3 लिख दिया आपने 4 की जगह। भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, नींद थोड़ी कम लो। 1.5 घंटे तो आप पढ़ लिया करो यहाँ पर, या आपकी क्लास 3 मिनट की कर देता है कि आपकी क्लास होगी इतना, अगर नहीं झेला जा रहा है तो 6 मिनट से 6:03 तक क्लास होगी। दर्शन दिए, हेलो हेलो हेलो, नमस्कार, ये वो, चलो पढ़ते हैं हम लोग कल। ऐसे 3 मिनट की क्लास कर देता है वेद प्रकाश आपकी भाई। तो कम सो, यहां पर देखिए आप ध्यान से सुनना, कम सोइए भाई आप। मैं कह रहा हूं इस क्वेश्चन में ही थोड़ी सी मिस्टेक है, वो चीज मैंने आपको चेंज करवाई है। अच्छी बात है कि वेद प्रकाश आप ऑफलाइन में नहीं हो भाई, आप भगवान के प्रसाद चढ़ाओ कि आप ऑफलाइन में नहीं हो। तो इसको क्या लिख सकते हो, ये 3 की पावर आप लोग 6 and 1/3, बिल्कुल ठीक है। जब ये इंटू करोगे, दो का पावर की पावर इंटू होती है, तो इसको इंटू करोगे तो 3 की पावर अपने पास 8 आएगी। 3 की पावर अपने पास 8, दो का, और यहाँ इंटू करोगे तो इससे इंटू करोगे तो 1/3, दोनों से इंटू होगा। दो का यहाँ इंटू किया तो 8, और इससे इंटू किया तो 2 से कट गया 3 बार। ऐसे ही अपने पास 3 का इंटू यहां करोगे तो 6, और 3 का इंटू यहां इससे भी होगा तो वो कितना बन जाएगा 1/3। ये कैलकुलेशन के तरीके हैं जो आपको पता होने चाहिए कि 2 का इंटू दोनों के साथ होता है। इसका इंटू करोगे 4 और इसके साथ इंटू किया तो 4 से 2/3। ऐसे आप लोग इसको डायरेक्ट लिख सकते हो, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं। बोलिए ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। दूसरा मैंने ये बताया कि इस चीज को आप लोग क्या 3 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 1/3 लिख सकते हो क्या? इस चीज को 3 की पावर 8 इंटू 3 की पावर 1/3, इस चीज को 3 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 1/3। और क्या सभी जगह से 3 की पावर 1/3 तो कट जाएगा क्या? रेशियो में सेम चीज को आप काट सकते हो। अब 3 की पावर 6 का मैं भाग दे रहा हूं, यहां पर लिख देता हूं एक स्टेप, नहीं तो कुछ बच्चे अचानक नींद से जागेंगे और अचानक नींद से जागकर भगदड़ मचा देंगे पूरे घर में कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। तो 3 की पावर 6 का भाग दोगे तो एक बचेगा। 3 की पावर 6 से डिवाइड करोगे, 3 की पावर 6 से डिवाइड करोगे तो 3 की पावर 2 बचेगा, और 3 की पावर 2 को 9 लिख रहा हूं, और ये अपने पास 1 है। क्या इसको 1:9:1 में क्या डिवाइड कर लोगे? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बोलो, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या?
अब इससे बेसिक और मैं भाई आपको क्या पढ़ाऊं, बोलिए ठीक है क्या? वेद प्रकाश समझ में आ गया ना आपको गलती? भाई लगातार रहो। आजाज भाई पीटता नहीं, धुलाई करते हैं, पीटते नहीं है भाई। धुलाई का मतलब पीटना कम होता है, घसीटना ज्यादा होता है। पूरी क्लास में घसीटा जाता है भाई। अगला क्वेश्चन 11 नंबर आप लोग कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 करने की कोशिश करो आप लोग सभी लोग। देखो, ध्यान से सुनने की कोशिश करो सभी लोग। यहाँ पर जो अपने पास लिखा हुआ है, ए और बी का रेशियो पहले है, बी और सी का रेशियो बाद में है, सी व डी का रेशियो आगे और है। तो ए अनुपात बी है अपने पास, बी व डी के भागों का अंतर अगर पूछा है तो 2:3 है। बी और सी का रेशियो 4:3 है। तो पहले तो ए, बी और सी बना लो। ए, बी और सी, तो ये होगा 8, ये होगा 12 और ये होगा 9। फिर अपने पास सी और डी अगर 2:3 दिया हुआ है तो ये आसान क्वेश्चन होता है, बिल्कुल आसान। ए, बी, सी और डी आप लोग बना लीजिए, जो कि होगा 16, 24, 18 और अपने पास 27। 16, 12, 24, 18 और 27 बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर 3,400 है, टोटल 3,400 है। टोटल के नीचे टोटल हम लोग लिखेंगे इन सभी का टोटल। 10 और 15 अपने पास यहाँ पर होगा 25, कैरी 2 है। 3, 5, 6 और 8 85 और इनटू कर देंगे जो पूछा है बी व डी के भागों का योग। योग पूछा है बी व डी का, तो योग के लिए आप लोग इनटू किससे करोगे? तो आप कहोगे सर 51 से इनटू करेंगे। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या? बोलिए मुझे। जैसा आप लोगों ने बताया कि सर 2040 आंसर है, ये अपना आंसर आ गया है इस क्वेश्चन का। क्या हम लोग आगे बढ़ सकते हैं? मदर्स ऐप में रिप्लाई करने पर क्या सुधारते हैं यार भाई, धीरे धीरे उसको भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, सोल्व करने की कोशिश करो सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 12। मनीष वो तो क्लास जैसे चलेगी वैसे ही चलेगी भाई। जो भी बैच उनका है तो उनका आप ज्वाइन कर लेना। हो तो ऑनलाइन में तो अलग अलग बैच होते हैं सबके भाई। यहाँ पर अपने पास देखिए, इसको क्या लिख सकते हो, थोड़ी देर पहले मैंने समझाया, अब थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आएगा। यहाँ पर ए अनुपात बी, ए अनुपात बी जो है वो 2 की पावर हाफ है, 1/2 अगर किसी को नहीं दिखाई दे रहा है तो। और आगे वाला लिख सकते हैं 2 की पावर अपने पास यहाँ पर 2 और की पावर 1 एंड 1/4, ये पावर थोड़ी सी छोटी लगी हुई है। ऐसे ही अपने पास तो ए अनुपात बी यहां से क्या आप लोग लिख सकते हो, इन चीज को दोनों को अगर सोल्व करें तो 2 की पावर अपने पास यहाँ पर हाफ तो बिल्कुल ठीक है, 1.5। इसको 2 की पावर 2 का इंटू करोगे तो 2 की पावर अपने पास 2 इंटू अपने पास इंटू करोगे 2 की पावर 1/2। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो इसको आप लोग अलग अलग लिखना चाहो तो 2 की पावर 1
इंटू टू की पावर 1/2। ये धीरे धीरे अपने पास अगर बेसिक आपका क्लियर हो ना तो इतना टाइम नहीं लगता। टू की पावर 1/2, ये अपने पास यहाँ पर रेशियो कितना हो जाएगा, 1:2 का रेशियो हो जाएगा ए और बी का। 2 से 2 अपने पास ये 4 है, ये 2 है, तो 2 से 1 बार और 2 से 2 बार। तो ए अनुपात बी जो आ गया है वो मुझे बताइए क्या 1:2 आ गया है क्या। ऐसे ही अपने पास इसको सोल्व करोगे या एक साथ लिख लो, ए अनुपात बी वही है। ध्यान से सुनना, ए और बी का रेशियो अपने पास यही है। सोल्व करने का तरीका मैं बता चुका हूं, 2 की पावर 1.5 और 4 की पावर 1 and 1/4। ये अपने पास बी अनुपात सी की अगर बात कर रहा है तो 4 की पावर 1 and 1/4, और अपने पास यहाँ पर सी की बात कर रहा है 8 and 1 by अपने पास 6 होगा। 8 and 1 by अपने पास 6 है। सी और डी की अगर बात करें तो अपने पास 8 and 1/6 है, और अपने पास यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है अगला 16 and 1 by अपने पास 8 है। 16 and 1 plus 1 by अपने पास 8 है। तो ये देखिए अपने पास यहाँ से b का मान दोनों जगह सेम है, c का मान दोनों जगह सेम है। तो आप लोग अगर लिखना चाहो इसकी जगह अलग अलग सोल्व करने के बजाय आप लोग ऐसा भी लिख सकते हैं कि आप लोग a अनुपात b अनुपात c अनुपात d देखकर आप लोग अगर b और c का मान सेम है तो आप लोग एक साथ भी लिख सकते हो। 2 की पावर 1 and 1/2, 4 की पावर 1 and 1/4, 8 की पावर 1 and 1/6 और 16 की पावर 1 and 1/8। ध्यान से समझना, ऐसा लिखने के बाद इसको क्या लिख सकते हो, तो इसको आप लोग लिख सकते हो 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 1/2। इसको क्या लिख सकते हो, इसको 2 की पावर 2 लिख के तो 2 की पावर 2 और बचे हुए को 2 की पावर 1/2। इसको क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 1/2। ये क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 1/2। हाँ और ना बोलिए भाई, क्या आप लोग कर पाओगे क्या इन चीजों को पहले 2 की पावर में और पावर की पावर इंटू कर देना। तो ये कट गया, सभी जगह 2 से डिवाइड करोगे तो ये 1 आ गया। ये 4 है, 2 का भाग दोगे 2। ये 8 है, 2 का भाग दोगे 4। ये 2 की पावर 4 16 है, 2 का भाग दोगे 8। जितने पैसे हैं इस रेशियो में आप लोग डिवाइड कर लीजिए 1 2 4 और 8 में। मुझे उम्मीद है आप लोग सोल्व कर लोगे। बोलिए आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या। एक बच्चा रितेश भाई जिसको प्रॉब्लम थी उस क्वेश्चन में, मैं आपको समझा देता हूं। देखिए उसके बाद क्वेश्चन तो मेरे पास है नहीं, लेकिन मैं आपको समझाता हूं, और फिर भी नहीं समझ में आए तो बाद में मुझसे आप वापस भी पूछ लेना। शायद मुझे लगता है कि ये वाला क्वेश्चन होगा कि कहीं पर अगर लिखा हुआ है x-2 का स्क्वायर प्लस अपने पास y-3 का स्क्वायर बराबर अगर कभी भी जीरो है, तो अलजेब्रा का एक कॉन्सेप्ट होता है अपने पास, अगर कभी लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर जीरो, स्क्वायर के बराबर जीरो, एक्स का मान चाहे प्लस का हो, एक्स का मान चाहे माइनस का हो। मैंने पूछा, हितेश आपने पूछा था क्या, हितेश आपका नहीं, एक रितेश नाम है आपका, तो मैं नाम ले ही नहीं रहा हूं। एक नाम है रितेश, हितेश रितेश मिक्स हो गए तो वो रितेश है। तो यहां पर चाहे x का मान प्लस का रखो चाहे माइनस का रखो, स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव बन जाएगा। y का मान चाहे प्लस हो माइनस हो, स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव बन जाएगा। रितेश कुमार आपका था, तो आपको मैं समझा रहा हूं दो पॉजिटिव संख्याओं को ऐड करने पर जीरो कैसे आ सकता है, कभी नहीं आ सकता। इसका मतलब x का मान भी कितना है, जीरो है अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट से, और y का मान भी कितना है, जीरो है। दोनों ही अपने पास जीरो हैं। तो यहां पर अपने पास ये जो लिखा हुआ है, अगर अलग अलग स्क्वायर के बराबर अगर कभी जीरो हो तो इसका मान भी अपने पास जीरो होगा और इसका मान भी जीरो होगा। तो इसका x का मान जीरो नहीं होगा, x-2 का मान अपने पास जीरो होगा। तो x का मान कितना है, 2, और y का मान y-3 बराबर जीरो होगा। तो y की वैल्यू कितनी है अपने पास 3। तो ऐसा अगर कभी भी लिखा हुआ है 2x-3y का होल स्क्वायर, ऐसा क्वेश्चन वो होगा। और अपने पास 5y-3z का होल स्क्वायर बराबर जीरो, तो इसका मतलब समझना है कि इसके बराबर भी जीरो है, और इसका मतलब इसके बराबर भी जीरो है। 5y-3z बराबर भी जीरो है। तो यहां से x अनुपात y आ जाएगा और यहां से y अनुपात z आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। और x y और z का रेशियो आप लोग लगा देना। आशीष बोर्ड मास तो आपका सिंप्लीफिकेशन में होगा ना भाई। तो ये थी आज की हमारी क्लास, इतना ही पढ़ते हैं।
और फाइल नंबर 2 आप कंप्लीट कर लेना। कल हम लोग शुरुआत करेंगे 3 से। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि।